हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आपका क्या है? समविभव पृष्ठ। जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, समविभव यानी समान विभवों वाला पृष्ठ, जिसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो क्या होता है कि कई सारे बिंदु होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी बिंदु हो, तो ऐसे बिंदुओं पर जो विभव हो वो कैसा हो? समान हो। मतलब हर एक बिंदु पर 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी बिंदु पर या कोई भी बिंदु पर विभव कैसा हो? समान हो। ठीक, समान विभव वाला जो पृष्ठ से बिंदु गुजरते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ या समान विभव वाला पृष्ठ इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है, जहां पर हम क्या करते हैं? कोई बिंदु लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र होता है जहां पर हम कोई बिंदु लेते हैं, O। ठीक है, और इस बिंदु पर आवेश क्या होता है? समान होता है। ठीक, एकांक आवेश, एकांक धन आवेश। ठीक है, तो क्या होता है? जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो इसी बिंदु O से होकर जाती हैं। ठीक है, कहां से होकर जाती हैं? इस बिंदु O से होकर जाती हैं। तो हम क्या करेंगे? बिंदु O को केंद्र मान के एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बिंदु O को केंद्र मान के खींच दिया है। ठीक, अब इस काल्पनिक पृष्ठ से क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, ये जो बिंदु है आपका O, इससे होकर काल्पनिक पृष्ठ, जो हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा है ना, इससे होकर गुजरती हैं। तो जितनी भी बल रेखाएं गुजरती हैं उन पर विभव क्या होता है? समान होता है। जितनी भी बल रेखाएं इस केंद्र से होकर गुजरती, जहां पे बिंदु O और एकांक धनावेश आपका Q उपस्थित है, जितनी भी बल रेखाएं इससे गुजरती हैं उसका विभव क्या होता है? समान होता है। देख सकते हैं आप कितनी सारी वैद्युत बल रेखाएं बिंदु O से होकर गुजर रही हैं और इन पर जो आवेश है प्लस Q वो कैसा है? समान है। ठीक, तो डेफिनेशन की बात करें कि ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित जो बल रेखाएं हैं किसी ऐसे बिंदु से होकर जाती हैं जहां पर आवेश भी समान हो और जो इनका विभव है बल रेखाओं का गुजरने का वो भी कैसा हो? समान हो। तो ऐसे बने पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ यानी समान विभव वाला पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, ये जो आपका आवेश है Q वो कैसा है? एक समान, किसी भी पॉइंट के लिए, मतलब जो भी बल रेखा है उसके लिए क्या है? विभव समान। तो डेफिनेशन से समझते हैं, तो देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है? वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो काल्पनिक पृष्ठ हमने खींचा है, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक, जिसपे किसी बिंदु से, कौन सा बिंदु लिया है हमने? केंद्र, इसका क्या माना है? बिंदु O केंद्र माना है और जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसमें किसी बिंदु से होकर जाने वाली बल रेखाएं, जिससे होकर बिंदु O से होकर जाने वाली जो बल रेखाएं हैं उनका जो विभव है हर बिंदु पर कैसा हो? समान हो। जहां जहां से भी जा रही हैं बल रेखाएं वो हर बिंदु पर क्या हो? किसी भी बिंदु, जिस बिंदु से जा रही है वहां पर क्या हो? विभव समान हो। तो ऐसे बने पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ या समान विभव वाला पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में हम ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचे जिसमें किसी बिंदु से जाने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनका जो विभव है हर बिंदु पर कैसा हो? समान हो, मतलब एक समान हो, कहीं पे भी अलग अलग ना हो। तो ऐसे बने पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बात करें कुछ इनकी गणनाएं हैं, वो कौन कौन सी नोट देख सकते हैं आप इसका। इन रेखाओं का, ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनमें जो रेखाएं हैं, किन्हीं दो रेखाओं को लें, किन्हीं भी दो वैद्युत बल रेखाओं को अगर आप लेंगे तो इनका जो विभवांतर होगा, किन्हीं दो वैद्युत, जो भी दो वैद्युत बल रेखाएं ली जाएंगी उनका जो विभवांतर होगा, विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, वो कैसा होगा? शून्य होगा। अगर हम कोई सी भी बल रेखाएं जो बिंदु O से होकर जा रही हैं, कोई सी भी दो ले लें, ठीक, तो उनका जो विभवांतर यानी विभवों का अंतर होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा।
विभव हालांकि सब में समान है, लेकिन जब हम विभवों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैसा होगा, शून्य आएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट की बात करें तो समविभव पृष्ठ में बल रेखाएं सदैव पृष्ठ से होकर जाती हैं, पृष्ठ के लंबवत होकर जाती है। देख सकते हैं आप, ये जो पृष्ठ है आपका काल्पनिक पृष्ठ, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी जाती हैं, ठीक इसके लंबवत होकर जाती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ से होकर गुजरती हैं वो कैसी होती हैं, समविभव पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरती सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक, आवेश, अगर इसमें जो आवेश उपस्थित है उसको हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दें, ये जो आपका एकांक धनावेश है इसको हम अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दें तो जो दिशा बनेगी वो कैसी होगी, ठीक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। कैसी होगी इसकी दिशा, ठीक इसके लंबवत होगी। जब हम आवेश को कहाँ रख दें, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो अगर आपको समविभव पृष्ठ अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।